ये स्टोरी एक आरव नाम के लड़के की, जो कि एक रेडियो स्टेशन के अंदर होस्ट किया करता था। एक दिन उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है और वहाँ पे उसे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है वो मिलती है, और वो लड़की उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जब हॉरर और रोमांस को एक साथ मिलाया जाता है तब कहानी में कुछ अलग ही लेवल का ट्विस्ट आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक अविनाश नाम का लड़का होता है जो कि एक एफएम रेडियो स्टेशन के अंदर होस्ट करता है। उसकी ड्यूटी शाम को 8 बजे तक होती है। 8 बजे के बाद वो अपने घर पे चला जाता है। उसका रोजाना का यही रूटीन रहता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका शो है वो रात के 9 बजे तक चलने वाला था। तो वो अपने शो को रात को 9 बजे तक कंप्लीट करता है। जैसे वो अपने शो को कंप्लीट करता है उसे रात के 9 बज जाते हैं। फिर उसका थोड़ा बहुत काम है वो बच जाता है। वो सोचता है कि इस काम को हम कंप्लीट करेंगे फिर ही मैं घर के ऊपर जाऊंगा। तो वो अपने काम को कंप्लीट करने में लग जाता है। तब तक कि उसका स्टाफ है वो पूरा जा चुका होता है। केवल वो एफएम रेडियो स्टेशन के अंदर केवल अकेला सदस्य रहता है। जब वो अपना काम कंप्लीट करता है तो काम कंप्लीट करते करते उसे रात के 10 बज जाते हैं। फिर वो अपने घर के ऊपर जाने की सोचता है। और वो बाहर देखता है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है, बारिश हो रही होती है और बिजलियाँ वो कड़कड़ा रही होती है। अब रात के 10 बज जाते हैं। वो सोचता है कि अब मैं नीचे जाऊँगा और नीचे कार में बैठ के अपने घर की ओर रवाना हो जाऊँगा और अपने घर के ऊपर चला जाऊँगा। तो वो जैसे ही वहाँ से रवाना होता है वो लिफ्ट के अंदर आता है, क्योंकि जो भी उनका रेडियो स्टेशन था वो 8वीं मंजिल के ऊपर था। तो वो लिफ्ट के अंदर जैसे ही बढ़ता है तो लिफ्ट है वो खराब हो जाती है। लिफ्ट है वो नीचे नहीं जाती। फिर वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और वो सोचता है कि मैं सीढ़ियों से जाऊँगा, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा। वो सीढ़ियों से नीचे की ओर आने लगता है। उसे 5वीं मंजिल पर जैसे आता है उसे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है वो उसे नज़र आती है, जो कि वाइट कपड़ों के अंदर रहती है और भीगी हुई रहती है। अब वो लड़की उसे बोलती है कि मैं यहाँ पे एक कंपनी के अंदर काम करती हूँ और आज मेरा थोड़ा काम है वो ज़्यादा था, इसलिए मैं यहाँ से लेट हो चुकी हूँ और जो भी मेरे स्टाफ के लोग थे वो सभी यहाँ से जा चुके हैं और मैं अकेली बची हूँ। और जैसे मैं बाहर गई तो बाहर बारिश हो रही थी और मैं वहाँ से भीग गई। अब मैं वापस आ गई हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे डर लग रहा है और मेरा घर है वो थोड़ी दूरी के ऊपर है, तो मुझे अगर आप छोड़ सकते हो मेरे घर के ऊपर तो ठीक है। वो जैसे नीचे की ओर आता है तो उसकी गाड़ी वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है। फिर वो अपनी जैसे ही गाड़ी ख़राब होती है तो वो उस लड़की को लेके अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो। जैसे ही यहाँ पे ये बारिश है वो ख़त्म होती है, मौसम थोड़ा साफ होता है, मैं अपने घर से कोई गाड़ी बुला लूँगा और फिर तुम्हें मैं छोड़ के आ जाऊँगा। सर वो लड़की वो पूरी तरीके से भीगी हुई थी। अब अविनाश उसे बोलता है कि यहाँ पे एक जो भी कोट है वो रखा हुआ है, उस कोट को मैं लेके आता हूँ, तुम उस कोट को पहन लो, तुम्हारे कपड़े वो भीगे उसे इसलिए तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब वो बाहर चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो वो लड़की वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब जैसे अविनाश वो कोट लेके वहाँ पे आता है तो वो लड़की उसे नजर नहीं आती। वो आसपास में देखता है लेकिन वो लड़की उसे नजर नहीं आती। फिर वो अविनाश वो नीचे की तरफ आता है कि मैं तो यहाँ से घर चलता हूँ। वो लड़की तो यहाँ से चले गई। उसका ऑफिस है वो 8वीं मंजिल पे रहता है। वो नीचे 7वीं मंजिल पे आता है तो उसे वो लड़की वो नजर आती है। उस टाइम वो उस लड़की को देखता है तो वो फिर से भीगी हुई थी लेकिन उसके पैर है वो उल्टे थे। अब उसे देखता है, देखते देखते वो लड़की वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो 6वीं मंजिल के ऊपर आता है। जैसे 6वीं मंजिल पे आता है तो वो लड़की उल्टी लटकी हुई उसे नजर आती है। उसे देख वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से नीचे की तरफ भागता है। तो जैसे नीचे की तरफ भागता है 5वीं मंजिल पे आता है, उसे सीढ़ियों से वो लड़की वो नजर आती है। उसका चेहरा है वो खून से लथपथ होता है और उसका जो भी चेहरा है वो इतना खतरनाक और इतना भयानक हो जाता है कि वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो वहाँ पे तेजी से भागता है नीचे की तरफ। जैसे वो तेजी से नीचे की तरफ भागता है फिर से घूम के उसी अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। और वो बार बार वहाँ पे अपने नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन घूम फिर के वो वहीं उसी जगह पे वापस आ रहा था उसके ऑफिस के अंदर है। अब वो वहाँ से भागते भागते परेशान हो जाता है, उसके पसीना आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। 3-4 बार नीचे जाता है फिर से वो उसी ऑफिस में पहुँच जाता है। अब एक बार लास्ट बार वो वहाँ पे जाता है, फिर अपनी चेयर के ऊपर वो वहाँ पे वापस लौट जाता है। अब जैसे वो अपनी चेयर के पास लौटता है तो उसके पास इसी तरीके का माइक होता है। वो उस माइक के अंदर उन्हें बोलता है कि मेरी कोई मदद करो, अगर मेरी कोई भी आवाज़ सुन रहा है तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मैं वो अपनी स्टोरी वो वहाँ पे बताने लगता है लेकिन उसकी स्टोरी वो वहाँ पे किसी को सुनाई नहीं देती। अब वहाँ पे बार बार एक ही आवाज़ गूंजने लगती है कि रात की आखिरी आवाज़ आपसे कभी विदा नहीं लेती। ये आवाज़ है वो बार बार गूंजती है और उसी रेडियो स्टेशन के अंदर भी उन्हें लोगों को सुनाई देती है और ये आवाज़ जब बार बार गूंजने लगती है उसके कानों के अंदर गूंजने लगती है। उसके बाद वो लड़की उसके पास आती है। जैसे वो लड़की उसके पास आती है वो एकदम से बेहोश हो जाता है। अब सुबह उसके स्टाफ वाले आते हैं
और अविनाश को बेहोश पड़ा देखते हैं। उसके कपड़े वो फटे हुए रहते हैं, उसके चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ रहता है। ये देख के बहुत ही ज्यादा वो घबरा जाते हैं। फिर पानी लाते हैं, पानी उसके मुंह के ऊपर छिड़कते हैं। जैसे उसे होश आता है तो वो अपनी वो रात की स्टोरी वो बताता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो भी मेरे कपड़े वो बाद में फटे और जो भी चेहरे के ऊपर खून है वो भी बाद में लगा, जब तक मैं बेहोश नहीं हुआ था मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनने के बाद एक आदमी वो वहां से बोलता है कि यहाँ पे कुछ सालों पहले एक लड़की है, उसने आत्महत्या की थी। वो अपने प्यार में धोखा खाने के कारण उसने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। अब वहां पे जो भी रात के अंदर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो 9 बजे के बाद अकेला यहाँ पे रह जाता है तो उसके साथ ऐसी ही हरकतें होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ ही ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना।